पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के मुतादिद इलाके शदीद धुंध की लपेट में। हद निगाह इंतहाई कम होने के बायस मोटरवे मुख्तलिफ मकामात पर बंद। लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर। मुतादिद बैनुल-अक़वामी और अंदरून मुल्क परवाजें मनसूख। जेहलम में GT रोड पर धुंध के बायस 4 गाड़ियां टकरा गईं। खातून जाँ बहक, 33 अफराद जख्मी। बॉक्सिंग डे टेस्ट की दूसरी इनिंग्स में ऑस्ट्रेलियाई बैटिंग लाइन लड़खड़ाने के बाद संभल गई। 107 रन बना लिए। पाकिस्तान पर 161 रन की बढ़तरी। मिचेल मार्श की निफ सेंचुरी। कैंगरूज के 4 खिलाड़ी 16 रन पर पवेलियन लौट गए थे। पहले शाहीन आफरीदी और फिर मीर हमजा ने 2 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। तीसरे रोज पाकिस्तान टीम अपनी पहली इनिंग्स में 264 रन बनाकर आउट हुई। GHQ हमला केस में गिरफ्तार शाह महमूद कुरैशी को आज अदालत में पेश किया जाएगा। जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात। पुलिस ने सहाफियों को जुडिशल कॉम्प्लेक्स में दाखिल होने से रोक दिया। कौमी और सूबाई असम्बलियों के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का 14वां रोज। आज IPP, काफ लीग, PTI, नजरियासाती और दीगर की खवातीन के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के कागजात नामजदगी की भी जांच पड़ताल आज होगी। इलेक्शन कमीशन का पुरअमन आम इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से इजलास। 4 सूबों के IGs ने पोलिंग डे सिक्योरिटी इंतजामात पर ब्रीफिंग दी। जराये के मुताबिक पुरअमन इलेक्शन के लिए मजमूई तौर पर 6 लाख एहलकारों की जरूरत है। आम इंतखाबात के लिए 2 लाख एहलकार मौजूद, 4 लाख इजाफी नफरी दरकार होगी। और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ 2 रोजा दौरे पर आज कराची पहुंचेंगे। कन्वीनर नून लीग सिंध बशीर मेमन और सिंध में नून लीग में शमूलियत करने वाले रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। शहबाज शरीफ कल MKM क़यादत और पीर पगारा से मिलेंगे। मुश्तरका इंतखाबी मुहिम चलाने समेत दीगर अमूर पर अहम तबादला ख्याल करेंगे। उन्होंने क्या 4 जुमले ही कहे थे, वो आए और उन्हें धक्का दिया। अभी भी मैं थोड़े से शॉक में हूँ। वो 2 दफा वजीर खारजा रह चुके हैं। अदर देन द फैक्ट कि वो एक सीनियर सियासतदान है, उनका खुद का रवैया इस तरह का नहीं है कि आप उनके साथ इस तरह का बर्ताव। मेरे वालिद को धक्के देकर जेल की हदूद से निकाल कर गिरफ्तार किया गया। साबिक वजीर खारजा और सीनियर सियासतदान को धक्के दिए गए। अभी तक हैरान और सदमे में हूँ। शाह महमूद की बेटी मेहरबानो कहती हैं, हम ज़हनी तौर पर तैयार थे कि शाह महमूद कुरैशी को जेल में ही रखा जाएगा। रोपकार से मुतालिक ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए गए। अदालत ने हुक्म दिया था कि MPO के तहत भी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। इन लोगों को पता था कि MPO का कानून नहीं चलेगा तो नया मुकदमा डाल दिया। मालूम नहीं वालिद को कहां रखा है। 9 और 10 मई को शाह महमूद मेरी वालदा के साथ कराची के अस्पताल में थे। पाकिस्तान से हमारे पास 50 से ज्यादा जो वाकयात है वो हो चुके हैं जिनको हरास किया गया। इलेक्शन कमीशन ने भी कहा है कि इन राइटिंग उसकी हमें एक तफसील दे दे। हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह इलेक्शन फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होंगे। शफाफ इलेक्शन के लिए जरूरी है गिरफ्तारियां बंद की जाएं। हमारे उम्मीदवारों, तजवीज और तायीद कुनंदगान को भी डराया धमकाया जा रहा है। शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी से मुतालिक इलेक्शन कमीशन को आगाह कर दिया। हाई कोर्ट से भी रुजू करेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वालों को टिकट देने का कोई इरादा नहीं। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी रिहाई मिलते ही गिरफ्तार। अडयाला जेल के बाहर पंजाब पुलिस के अफसरान और एहलकारों की सीनियर रहनुमा के साथ बदसलूकी। साबिक वजीर खारजा को खींचा, धकेलते हुए बख्तरबंद गाड़ी तक ले गए। शाह महमूद कुरैशी को GHQ हमला केस में गिरफ्तारी डालकर थाना आरे बाजार मुंतकिल कर दिया। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, झूठे मुकदमे में सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है।
पुलिस के रवैये पर सदर मुमलिकत आरिफ अलवी भी बोल पड़े। कहा, साबिक वजीर खारजा से नामुनासिब सलूक जैसे वाकयात पर हुक्काम को तवज्जो देनी होगी। कागजात छीनने और मुजाहिरीन पर वहशियाना कार्रवाई पर हुक्काम को तवज्जो देनी चाहिए। पाकिस्तान को बदलना होगा। बहैसियत कौम अगर मुत्तफिक हैं तो शुरुआत अभी से करें। नाम नेहाद तब्दीली और नया पाकिस्तान के नारों पर आवाम को गुमराह किया गया और मुल्क में इंतशार की सियासत को फरोग दिया गया। सरबराह तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन परवेज खटक की हरिपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। सूबाई असम्बली के हल्का पी के 46 से आजाद उम्मीदवार जाफर खान तरीन का तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन में शमूलियत का ऐलान। हम इन सारे बुरों में सबसे कम बुरे हैं। रहनुमा एमकेएम पाकिस्तान मुस्तफा कमाल कहते हैं, बिलावल नहीं कह सकते लाहौर को कराची बना देंगे। बलूचिस्तान में भी ना ही कह सकते पीपल्स पार्टी को वोट दो। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, बिलावल कराची को अहमियत देते हैं तो यहां से इलेक्शन क्यों नहीं लड़ रहे। अवाम बल्दियाती इलेक्शन की तरह इस मर्तबा भी हम पर एतमाद करेंगे। तोशाखाना केस में बानी पीटीआई की सजा मुअत्तली की अपील छुट्टियों में मुकर्रर करने की इस्तदा मुस्तरद। वकील शहबाज खोसा ने कहा कि तोशाखाना केस में नाअहली खत्म करने की दरखास्त को 3 रुकनी बेंच के सामने मुकर्रर कर दें। कायम मकाम चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट सरदार तारिक ने कहा, इस्लामाबाद में सिर्फ 2 ही जजेस दस्तयाब हैं। अपील छुट्टियों के बाद सुनी जाएगी। हो सकता है लेवल प्लेइंग फील्ड पर तौहीन अदालत की दरखास्त आज मुकर्रर हो जाए। वकील ने कहा, पूरी कौम इस केस को देख रही है। अदालत देखे कि कैसे हुमायूं दिलावर ने एक ही दिन में 5 बार समाअत करके सजा सुनाई। कायम मकाम चीफ जस्टिस तारिक ने कहा कि आपकी दरखास्त को 2 रुकनी बेंच सिर्फ खारिज कर सकता है। क्या पता कि ये केस अहम नकात से मुताल्लिक हो और इसकी समाअत 5 रुकनी बेंच करे। अगले हफ्ते काजी फायज ईसा साहब भी आ जाएंगे। पेशावर पुलिस की असातिज़ा पर शेलिंग, मुतादिद गिरफ्तार। 2018 से भर्ती असातिज़ा पेंशन बहाली के लिए एहतजाज कर रहे थे। असातिज़ा का आम इंतखाबात समेत तमाम सरकारी ड्यूटी के बाइकआउट का ऐलान। पेशावर में तालिब इल्म के कत्ल के खिलाफ प्रेस क्लब के सामने एहतजाज, कातलों की गिरफ्तारी का मुतालबा। दानिश को गुज़िश्ता शब बरसिक रूट पर डकैती मज़ाहमत के दौरान कत्ल किया गया। मकतूल के चचा के मुताबिक राहजनों ने मोबाइल ले लिया और फायरिंग करके दानिश की जान भी ले ली। के इलेक्ट्रिक हमले की गैर अखलाकी हरकत, खातून की माफी मांगते हुए वीडियो वायरल कर दी। पुलिस ने के इलेक्ट्रिक हमले के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस का कहना है खातून को के इलेक्ट्रिक हमले से बदतमीजी करने पर थाने बुलाया था। खातून ने माफी मांगी, मामला खत्म हो गया था। के इलेक्ट्रिक हमले ने वीडियो बनाई और फिर वायरल कर दी। वीडियो वायरल होने से खातून की तज़हीक हुई।